देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। सोबो की गाड़ी से आई है। असम के अंदर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई और लोगों को यह बताना है कि बेटियां बोझ नहीं होती, उन्हें भी बेटों के बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। हमारी जो संस्थान है जरूरतमंद बेटियों के लिए आ गए बेटा। और बेटियों का सम्मान और है, बेटी दिवस है और तो सांस तो लेनी है, सांस तो रोकनी नहीं चाहिए। फूल खिलाती बेटी, घर आंगन महकाती है बेटी। आप सभी को बेटी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सुनील भैया को, जिन्होंने पूरा आज मेरे लाइफ की जो ताकि जिसके फादर नहीं होते, मदर नहीं होती, उनकी एजुकेशन अवेयरनेस प्रताड़ित किया जाता है, उन बच्चों के लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ी रहती हूँ। आप पिपाड़ सिटी से आई है। मनीषा भाटी है यहाँ पर, आओ बेटा आ गया। और मैं ये बताना चाहूंगा कि नेशनल में तो 2 गोल्ड मेडल है सर, लेकिन साथ में स्टेट में इसने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। मनीषा भाटी अच्छा और मोमेंटो से ही नवाज है, सांस लेना है। कमाल से वही वो नवाजे हैं, इनको सम्मान करें। लिपि क्या हो गए, सिर्फ 5 मिनट आपका लूंगा, आप मेरे पास आ जाइए। सम्मान करें, इस बच्ची का सम्मान करें, इस बेटी का सम्मान करें। सर्टिफिकेट और मेडल से और इसका सम्मान करें। साथ में मैं हमारे बीच में विपिन जी सर हैं, बेटियों के लिए वो एक कविता प्रस्तुत करेंगे, यूं जाने के लिए। मुझे पता है आपका भी इवेंट है, माफी चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए चित्रांशी चौहान के लिए। डॉक्टर प्रीति भारती मैम से, चैन सिंह की महिषा सर से और नाथू सिंह जी राठौर साहब से गुजारिश करूंगा इस बच्चे का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां। और अब मैं माइक दूंगा हमारे विपिन सर को, मेरे बड़े भाई भी हैं और बहुत अच्छे एंकर भी हैं। ये बेटे के लिए 2 मिनट की प्रस्तुति देंगे, मैंने फोर्स किया है। एक मुस्कान के लिए इतना ही कहूंगा कि आयोजन के नाम पे कमाल हो गया, आयोजन के नाम पे कमाल हो गया। बेटी एक मुस्कान का पूरे जोधपुर में नाम हो गया। और आज जो भी आया बेटियों को सम्मानित करने, घर जाकर तिजोरी खोली तो माला माल हो गया, ऐसा कमाल हो गया। चंदानी 15 साल की है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं
हमारे गुरुदेव डॉक्टर अरविंद मालवीय साहब से और सत्यप्रकाश जी बोरा साहब से और जगदीश जी वडेरा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तनिषा का सम्मान करें। सांस लेना। इंजीनियर नीरज जी बोरा साहब भी मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। मैं गुजारिश करूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। है और मैं गुजारिश करूंगा मुख्य अतिथि बीनाका मैम से, रोहित जोशी से और चैन सिंह जी महिचर सर से कि वो इसका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां पूर्वी पुरोहित के लिए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा नतिका व्यास, जो कि 8 साल की है लड़की। इस बच्चे का सम्मान करें। नतिका व्यास के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगली बेटी का नाम मैं ले रहा हूं, वो है अश्विनी श्रीमाली। हमारे बीच में है अश्विनी श्रीमाली। 7 अगस्त 2023 को दिल्ली में गुरु जी के सानिध्य में संपन्न हुआ और राजमाता कृष्ण कुमारी 12वीं कक्षा की ये छात्रा है। नैनीताल में आयोजित आईपीएस डांस फेस्टिवल में बेस्ट डांस अवार्ड जीत चुकी है। 28 जून 10 जुलाई तक पोलैंड में डांस फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है ये अश्विनी श्रीमाली। एक बार जोरदार तालियां से और चैन सिंह जी महिचर साहब से और रोहित जी से गुजारिश करूंगा कि आप पूरन जी चौहान का सम्मान करें। अब मैं बुलाना चाहूंगा मानसी पुरोहित को। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और मैं गुरुदेव डॉक्टर अरविंद मालवीय साहब से और सत्यप्रकाश जी बोरा साहब और जगदीश जी वडेरा साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मानसी पुरोहित को सम्मान करें। सौम्या वर्मा आई है या? सौम्या वर्मा नहीं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुख्य अतिथि बीनाका जी से और चैन सिंह जी महिचर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो रजनी बोरा का सम्मान करें। सम्मान करें। सांस लेना है, सांस लेना है। भोपाल, बेंगलोर, मद्रास, हैदराबाद, पटियाला, मुंबई सभी जगह पर स्वर्ण पदक हासिल किए हैं और बात करें तो इन्हें पदक मशीन कहा जाता है। अब तक 352 मेडल जीत चुकी है, जिसमें 274 गोल्ड मेडल, 57 सिल्वर मेडल और 21 कांस्य पदक जीत चुकी है। स्नेहा जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
बच्ची का सम्मान करें और एक बार परिधि के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनकी सरकारी नौकरी भी लग चुकी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चिरागी चौहान 21 साल की है, जोधपुर से है। मैं डॉक्टर प्रीति भारती और बीना मैम से गुजारिश करूंगा कि वो इस बच्ची का सम्मान करें। और मैडम बीच में बताओ। सर हाँ हाँ, जिन बच्चियों का सम्मान हो गया वो बेटे और बढ़ जाती है बेटियां, उड़ाए जाते हैं बेटे और उड़ जाती है कलकत्ता चावला जैसी बेटियां, मांगे जाते हैं बेटे और आ जाती है बेटियां, योग सिखाए जाते हैं बेटे को। और ये कैसा जोश है? ये जोश इस का दूसरी पिता का जोश था और ऐसे होगा ये पॉलिटिकल रिश्ते आप लोगों के बीच में एक 9 साल की बच्ची क्योंकि मेरे बहन की प्रॉब्लम है, हालांकि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ लेकिन मैं करूंगा नहीं। ये जोश ऐसे नजर आ रहे जोश और सागर जहाज और ये इनके भिखारी की है। एक से बढ़कर एक जो बेटियां हमारे बीच में अपनी उपलब्धि हासिल की है उसके लिए बेटी एक मुस्कान नई सोच संस्था अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रही है। एक बार जोरदार तालियां इन 25 ही बेटियों के लिए। मंचासीन गुरुदेव डॉक्टर मालवीय साहब, पधारे हुए सभी मेहमान और सबसे विशिष्ट अतिथि हमारे सम्मानित होने वाली बच्चियां, आप सभी का आज बेटी मुस्कान नई सोच संस्थान के इस भव्य कार्यक्रम में जिसको वडेरा परिवार ने अंकुरित किया, उनका बैकअप रहा, उस में जिन बच्चियों ने राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान प्राप्त किया है, जोधपुर मारवाड़ का नाम रोशन किया है, उनका सम्मान आज उनके घर में जो सूर्य नगरी में मारवाड़ में हम लोग करके हम खुद गौरवान्वित हो रहे हैं। हम इन बच्चियों को क्या मोटिवेशन दें, क्या इनको प्रोत्साहित करें, हम तो खुद इन बच्चियों से प्रोत्साहित हो रहे हैं। भारत वो देश है जिस देश में शक्ति का प्रतीक महिला है, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा। तो इस देश में प्राचीन काल से ही हमेशा ही महिलाओं को समाज में अग्रणी रूप से देखा जाने लगा था और देवी के रूप में पूजनीय भी थी और उनका आदर सम्मान भी किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। कुछ भ्रांतियां होती है समाज में, कुछ बुराइयां भी आ जाती है, सामाजिक बुराइयां, वो हर समाज में हो सकती है। ऐसा विश्व का कोई भी देश नहीं है जहां पर कुछ सामाजिक बुराइयां नहीं हो, पर उन बुराइयों को इतना चित्रित करके कि आप ये सोचें कि इस देश में बहुत अधिक इस तरह की बुराइयां हैं कि बच्चियों को परेशानी हो रही है या महिलाओं को परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो छोटी मोटी कमजोरियां होती है समाज में समय समय पे आती है, उसको समाज मिल बैठ के दूर करता है। सरकार ने कई तरह के कानून भी बनाए जिसमें बच्चियों को और महिलाओं को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और आज वो समय है कि महिलाओं को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस में भी 30% महिलाएं आ चुकी है, रिजर्वेशन के कारण उनको मोटिवेट किया है। पर अब स्थिति ये है कि वो बिना रिजर्वेशन आ रही है और पुरुष पीछे रह रहे हैं। अभी लोकसभा में भी ये बिल आ रहा है कि लोकसभा में भी महिलाओं की सीट्स बढ़ रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, मैं कल्पना चावला का भी नाम लूंगा जो बेटी अंतरिक्ष में जा चुकी है। भारत में प्रधानमंत्री, राज्यपाल और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति भी एक महिला है। तो इस देश में जहां पर बच्चियों और महिलाओं का सम्मान है, ये देश निश्चित रूप से विश्व में एक अग्रणी देश बनता जा रहा है। इन बच्चियों ने देश क्षेत्र में भी नाम कमाया है, बहुत ही खुशी की बात है। राजस्थान पुलिस के परिवार की भी कुछ 5-7 बच्चियां यहाँ पर है, इससे भी मैं अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहा हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट की बच्चियों को भी आपने सम्मानित किया। थैंक यू वेरी मच। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। आज बेटी एक मुस्कान नई सोच संस्थान की ओर से 25 बेटियों का जो सम्मान हो रहा है, उसी सम्मान के तहत हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो किसी नाम की मोहताज नहीं, लेकिन नाम हम उन्हीं के मुख से सुनना चाहेंगे। कारण ये कि कई बेटियों को नई सोच देने की और आगे बढ़ने की सोच देती है। नाम आपका? मेरा नाम स्नेहा जैन है और मैंने 6 साल की उम्र में खेलना स्टार्ट किया था और आज 51 साल की हूँ और अभी भी खेल रही हूँ। और मेरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कम से कम 80 मेडल हैं, जो कि मैंने एशियन मेडल और वर्ल्ड मेडल में भी वर्ल्ड कंपटीशन में भी गोल्ड मेडल जीता है। और अभी तक भी मैं खेल रही हूँ और मेरे 387 गोल्ड मेडल हैं और 64 सिल्वर मेडल हैं और 14 ब्रॉन्ज मेडल है। और भारत सरकार ने मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है और मैं यही बेटियों को प्रेरणा दूंगी कि आगे बढ़ती जाएं और बेटियों का कभी बलिदान ना हो और बेटियां तो एक भगवान हैं। हम एक ये जानना चाहेंगे कि जब पहली बार आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया तो कैसा लगा? मुझे महसूस ही नहीं हुआ था कि मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त होगा, लेकिन जब कहते हैं ना कि पहला गोल्ड जब स्वर्ण पदक मिलता है और वो एक सहानुभूति ऐसी होती है कि मेडल अपने हाथ में है और अपने देश के लिए या कुछ मेडल कमा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरी जब 6-7 साल की उम्र थी तभी मेरे माता पिता का देहांत हो चुका था और मुझे जो महसूस किया, इन लोगों ने बताया कि भाई ऐसी कठिनाइयों में भी बेटियां आगे बढ़ती हैं, तो मुझे भी मेरी अपनी बहन ने पाला और बड़ी कठिनाइयों से मैं भी बड़ी हुई हूँ और अभी मैं पोस्ट ऑफिस के ऑडिट सेक्शन में वर्क करती हूँ और मुझे 32 साल नौकरी के हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि जब बात होती है किसी 1, 2, 4, 5 मेडल की और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि विभिन्न देश जब टैली मेडल में बहुत आगे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसी ही टैली मेडल आपकी भी देखने को मिलती है, जहां 387 गोल्ड मेडल और वो भी अभी तक प्राप्त हो रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। हम ऐसी ही बेटी जो बेटियों को आगे लाने का काम करती है, उनसे मिलाते रहें।